हेलो सजिटेरियस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए यूवर्सिज्म रीडिंग करेंगे फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। ठीक है, नो कॉन्टैक्ट थर्ड पार्टी रीडिंग रहेगा। ये का सन मून राइजिंग कोई भी साइन सजिटेरियस है, धनुराशि है तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। और ये एक जनरल रीडिंग है तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, जो मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। ठीक है, आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, या फिर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, सभी के लिए गाइडेंस रहेगा। अपने एनर्जीज के हिसाब से देखिएगा जो ट्विन फ्लेम जर्नी पर है, और सब लोग अपने सिचुएशन के हिसाब से देखिए। ठीक है, एंजल प्लीज गाइड अस फॉर सजिटेरियस। थर्ड पार्टी तो कोई भी चीज़ हो सकती है, लॉन्ग डिस्टेंस, करियर, पैसा, आपके लोग, उनके लोग, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, कुछ भी थर्ड पार्टी हो सकती है, ईगो भी है ना। चलो, पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा आई है यहाँ पर। 2 ऑफ कप्स आया, वाओ अच्छी बात है। एम्प्रेस का भी एक बहुत ही बेहतरीन कार्ड यहाँ पर है, सारे कार्ड्स अच्छे आए हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स भी आया है। तो इसी के साथ चलो स्टार्ट करते हैं हम रीडिंग। 6 of swords and the bottom of the deck is the hanged man, the 9 of pentacles, 3 of pentacles and the empress। चलो फर्स्ट 3 कार्ड्स के साथ स्टार्ट करते हैं रीडिंग हम हमारा। ये सारे कार्ड्स हम बाद में देखेंगे। ओके, तो ये कार्ड्स दिखाते हैं कि वो आपको इंडिपेंडेंट, ग्रेसफुल और मैग्नेटिक एनर्जी के रूप में देख रहे हैं। ठीक है, आपके पर्सन, और उसके दिल में आपको लेकर एक अट्रैक्शन है, वो आपको एडमायर भी करते हैं। तो ये सारी चीज़ें चल रही है बहुत स्ट्रांगली। आपको मतलब एडमायर करना, जो पहले उन्होंने कभी किया कभी नहीं किया, अपनी ही धुन में चलते गए। इंसान को एक वक्त ऐसा आता है कि सारी दुनिया छोड़ देती है अकेला, तब जाके उसको रियलाइज़ होता है कि अरे ये एक बंदी थी या एक बंदा था जो मेरे लिए था, जो मेरे लिए सोचता था, मेरे से कोई उम्मीद नहीं की थी कि मैं कैसा दिखती हूँ, मेरे पास कितना पैसा है नहीं है, कुछ नहीं देखा उसने। सिर्फ मुझे देखा, मेरे सोल को देखा, मेरे प्योर एनर्जीज़ को देखा, प्योर सोल को देखा, और वो आई और आया। और मैंने क्या किया, उसको धुतकार दी, उसको गलत चीज़ें बोली, उसको हमेशा अक्सर दूसरी जगह रखा, सबको पहली जगह रखा। तो ये सब कुछ उसको रियलाइजेशन के बाद अब आपकी वैल्यू समझ में आ रही है। द एम्प्रेस, आप मेल हो चाहे फीमेल हो, एनर्जी पे फोकस करना। तो यहाँ पर ऐसा है कि आप उसके नज़र में एक ऐसे पर्सन हो कि एक आइडियल पर्सन, जो हर कोई चाहेगा कि अपने ज़िंदगी में ऐसी वाइफ या ऐसा हस्बैंड हो। ठीक है, हर कोई चाहेगा ऐसे। और दूसरी बात ऐसी है कि अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तो आपको एक डिवाइन फेमिनाइन के एनर्जी में वो देख रहे हैं अभी। ठीक है, आप मेल हो चाहे फीमेल हो, एनर्जी इंपॉर्टेंट रहती है यहाँ पर। फेमिनाइन एक एनर्जी है, मस्कुलाइन भी एनर्जी है। ठीक है, तो ये बात है। और नर्चरिंग हो आप, डिवाइन और सेल्फ सफिशिएंट पर्सन हो आप, ये उसको समझ में आ रहा है। 9 ऑफ पेंटिकल्स की बात करें तो वो आपको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, आपकी इंडिविजुअलिटी का रिस्पेक्ट करते हैं। मतलब वो देख रहे हैं कि आपको किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है, मेंटली ना इमोशनली ना फाइनेंशियली। ठीक है, ये बात उसको नज़र आ रही है। आप ऑलमाइटी गॉड पर डिपेंड हो, आप गॉड पे सब कुछ छोड़ दे हो, गॉड ने मुझे दिया है। आप ग्रैटिट्यूड में रहते हो, अक्सर सेल्फ लव में रहते हो, तो ये उसका फल आपको दिखाई देगा अभी। 3 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर बोलता है कि वो कनेक्शन को रीबिल्ड करने के लिए चाह रहे हैं अभी। वो चाहते हैं कि वो बहुत स्ट्रांगली चाहते हैं कि इस कनेक्शन को फिर से एक बार बनाया जाए, फिर से एक नई शुरुआत की जाए। वो ऐसा सब कुछ चाहते हैं और स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, इस रिश्ते की स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहते हैं वो। बट स्टेप बाय स्टेप एक फाउंडेशन के साथ वो आगे बढ़ेंगे आपकी तरफ, ये दिखाई दे रहा है। अब वो क्या चाहते हैं आपसे। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पर, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड मैजिशियन। देखिए, ठीक है, तो हम ये इतने कार्ड्स के साथ बात करते हैं पहले। तो 5 ऑफ पेंटिकल्स के साथ ऐसा लग रहा है यहाँ पर कि आपके पर्सन को अंदर से बहुत ज़्यादा फियर ऑफ रिजेक्शन या लॉस का डर है। ठीक है, लगता है उसको कि जैसे वो इमोशनली बाहर खड़े हैं कहीं, और आप अब अबंडेंट वर्ल्ड में हो, मतलब आपको उसकी ज़रूरत नहीं है। आने वाले टाइम में ये फीलिंग उसको लगेगी, अभी ना भी लग रही हो उसको, लेकिन आने वाले टाइम में ये स्ट्रॉन्ग एनर्जी रहेगी। ठीक है, लेकिन किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड मैजिशियन की एनर्जी है कि ये एनर्जी ये कह रही है यहाँ पर, ये जो 2 कार्ड्स हैं, ये किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड मैजिशियन की एनर्जी है ना, ये यहाँ पर ये दिखा रही है कि आपके पर्सन फिर से अपने अंदर से अपने लॉजिक, कंट्रोल और ईगो, ये सब कुछ को ला रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मतलब एक तरफ तो चाहते हैं कि वो आप आ जाए, आपकी तरफ अट्रैक्शन है, सब चीज़ें हैं, लेकिन फिर से ये चीज़ें आ रही है। ठीक है, मतलब वो किसी ना किसी तरीके से अपने जो उसका बेसिक नेचर है ना, उससे बाहर नहीं आ सकते हैं, ऐसा हो रहा है कहीं पर। तो कहीं पर ऐसा है कि वो चाहते हैं कि आप उससे एक चांस दो,
ठीक है, और वो अपने एक्शन से आपको इम्प्रेस्ड करे, ये उसके दिमाग में रहेगा। ठीक है, 10 ऑफ पेंटिकल्स का सिग्नल है यहाँ पर कि वो अल्टीमेटली स्टेबिलिटी और बिलोंगिंग चाहते हैं। ठीक है, चाहे वो फैमिली, कंपेनियनशिप और एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन के फॉर्म में हो, लेकिन वो आपके साथ अभी रहना चाह रहे हैं, जुड़ना चाह रहे हैं फिर से। लेकिन वो इस वक्त है ना, ये सब प्लान कर रहे हैं ओपनली इस वक्त, यानी इन द मंथ ऑफ नवंबर, मिड ऑफ द नवंबर ये चीज़ें चलेगी उसकी, कि वो ये सब पर प्लानिंग चलते रहेंगे उसके, ये सारे थॉट्स चलते रहेंगे, स्टेप बाय स्टेप, एक वन बाय वन चलता रहेगा उसका। ठीक है, ओपनली एक्सप्रेस करने के लिए थोड़ा वक्त ज़रूर लगेगा उसको, लेकिन ये सारी चीज़ें उसके दिमाग में चलती रहेगी। उसका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है? 2 ऑफ कप्स बहुत ही बेहतरीन एनर्जी दिखाई दे रही है यहाँ पर। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये विद 3 कार्ड्स उसका एक्शन देखते हैं, तो ये 3 कार्ड्स के एक क्लियर मैसेज देते हैं कि वो इमोशनल रिकन्सिलिएशन या इमोशनल पीस लाने के डायरेक्शन में मूव करेंगे आगे। ठीक है, ये बात यहाँ पर है, मतलब वो चाहते हैं कि आपके साथ रीयूनियन हो जाए, आपके साथ इमोशनली फिर से वो जुड़ जाए। आपके इमोशंस या आपका इमोशनल लव, आपका इमोशनल एनर्जी सपोर्ट उसको चाहिए अभी लाइफ में, जो कि वो अकेलापन महसूस करेगा आने वाले टाइम में। अभी फ़िलहाल नहीं कर रहे हो, लेकिन आने वाले टाइम में ये एनर्जी बहुत स्ट्रांग बनती चली जाएगी। पटाखा फूटा, देखो सही बात है। तो बहुत ज़्यादा वो इस एनर्जी में रहेंगे, इमोशनल, रोमांटिक और रीयूनियन चाहेंगे, रिकन्सिलिएशन चाहेंगे, चाहे फिर दूर रहते हैं तो इमोशनल लेवल पे क्यों ना हो, तो इमोशनली आपसे जुड़ना चाहेंगे फिर से। ठीक है, तो इमोशनल पीस लाने का डायरेक्शन में वो मूव करेंगे आगे इस रिलेशनशिप की तरफ। 2 ऑफ कप्स की बात करते हैं तो कनेक्शन, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की तरफ लेकर जाना चाहते हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स, प्लानिंग फ्रॉम ए डिस्टेंस, मतलब वो दूर से बैठकर भी प्लानिंग करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं, करेंगे आने वाले टाइम में, ये भी हो सकता है। वो ऑब्जर्व करेंगे, स्ट्रेटेजी बनाएंगे, डायरेक्ट जंप नहीं करेंगे, प्लानिंग करेंगे, सब कुछ ऑब्जर्वेशन करेंगे, क्या हो सकता है आगे चलकर, क्या होगा, अभी ऐसा किया तो क्या होगा, आपका रिएक्शन क्या होगा, दुनिया क्या कहेगी, सब कुछ सोचकर वो प्लान करेगा। ठीक है, या करेगी। 6 ऑफ सॉर्ड्स, थोड़ा काम, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके इमोशनली स्मूदर एनर्जी के तरफ आगे बढ़ेंगे आपके पर्सन। ठीक है, मतलब कम्युनिकेशन हो सकता है या एटलीस्ट उसके साइड से कुछ पीस मेकिंग एफर्ट्स दिखाएगा या दिखाएगी, पर इम्पल्स नहीं होगा इस बार, इम्पल्सिवली कोई एक्शन नहीं होगा, बिल्कुल समझदारी के साथ रहेगा सब कुछ। ठीक है, मैच्योर्ड वे में। बॉटम ऑफ द डेक में है द हैंग्ड मैन, तो वो सब कुछ स्लो मोशन में करेंगे अभी आपके पर्सन, बिल्कुल। ठीक है, और सब कुछ स्लो मोशन में ही होगा। तो वो इस मंथ में अपनी परसेप्शन बदल रहे हैं आपके पर्सन, ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर। कुछ चीज़ों को आपके नज़रिए से देखना सीख रहे हैं आपके पर्सन, फिर वो स्पिरिचुअलिटी हो, ट्विन फ्लेम की जर्नी हो, या ये रिश्ता हो, या दुनिया हो। ठीक है, अभी भी डीले एनर्जी है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है अभी। ठीक है, ये बात रहेगा। तो ये थ्रू आउट मंथ इस तरह की एनर्जी रहेगी उनकी फीलिंग की बात करें तो डीप अट्रैक्शन, इमोशनल रिस्पेक्ट और एडमायर भी कर रहे हैं आपको। ठीक है, और डिज़ायर है उनकी इच्छा क्या है, वो चाहते क्या है, तो आपके लाइफ का हिस्सा बनना चाहते हैं वो। ठीक है, पर फियर भी है आपको खोने की, ये भी है। कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं, एज इश्यूज़ वगैरह वगैरह जैसा, है ना। एक्शन उसका स्लो कॉशियस स्टेप लेंगे। ठीक है, टूवर्ड्स रिकनेक्शन, थोड़ा सा कॉशियसली आगे बढ़ेंगे कि फिर से रिकनेक्ट करने के लिए, और अंडरस्टैंडिंग भी रहेगी उसकी। एनर्जी इस तरह से रहेगी कि स्टिल इन वेटिंग मोड, क्लैरिटी आ रही है बट पेशेंस लगेगा उसको। ठीक है, तो इस तरह की एनर्जी रहेगी इस रिलेशनशिप की, आपके पर्सन की, और आपके लिए इस तरह से फीलिंग्स और नेक्स्ट एक्शन हमने अभी देखा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ, पाइसेस एंड वर्गो एंड जेमिनी। ठीक है, हेवी एनर्जीज। माइनर अरकानाज में ऑल 12 साइंस की एनर्जी है, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। अभी हम देखेंगे उनके लिए जिनके बीच में कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है। आपको कंफर्म पता है तो देखिए इस पार्ट को, अदरवाइज स्किप कर जाए, इसके बाद का देख लीजिए। ठीक है, डाउट के बेस पे बिल्कुल नहीं देखना है। तो आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में कैसा रिश्ता रहेगा? थर्ड पार्टी ऑनलाइन ऑफलाइन हो सकते हैं, है ना, आपको पता है ऑनलाइन क्या ऑफलाइन क्या। ओके, तो देखिए यहाँ पर आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में जो चल रहा है ना अभी, वो इस तरह से है कि स्टेप बाय स्टेप ये लोग
सब कुछ संभालने की कोशिश करेंगे आने वाले टाइम में, ठीक है। या फिर आपके पर्सन जो है स्टेप बाय स्टेप इस रिश्ते से बाहर निकलने की भी कोशिश करेंगे। तो ये दोनों चीज़ें चल रही हैं। या फिर आपके पर्सन, अब तीसरी एनर्जी ये है कि आपके पर्सन जो है कहीं पर किसी के यहाँ ये भी हो सकता है कि वो थर्ड पार्टी के साथ ये इस रिश्ते को ठीक से बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब थर्ड पार्टी और अदर सब कुछ बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। या फिर यूँ समझ लो कि आपके साथ का रिश्ता, लेकिन ये हो नहीं पा रहा है बैलेंस, ठीक है। कंट्रोल इश्यूज़ है ना। आपके पर्सन सब कुछ अपने आप हाथ में लेना चाहते हैं, उनको लगता है मैं सब बैलेंस कर लूँगी इस तरह से, पर ऐसे होता नहीं है। कंट्रोल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा है उस रिलेशनशिप में। आपके पर्सन वैसे ही मतलब थोड़ा सा इसी तरह के हैं कि कंट्रोल में रखना चाहते हैं, मेल है चाहे फीमेल है, तो थर्ड पार्टी थोड़ी ना मानेंगे। और यहाँ पर सब कुछ जैसे कि मानो एक तरह से एक स्लोइंग डाउन वाली एनर्जी है, सब कुछ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है ना, स्लोली आगे बढ़ रहा है। तो ये भी एक नहीं कहना चाहिए पर इशू ही है ये कि स्लोली आगे बढ़ रहा है। एक तो आगे बढ़े और ख़त्म हो जाए सब, या तो फिर ऐसी स्टक एनर्जी में रहे ही नहीं, स्टैगनेंट एनर्जी में। तो इस तरह से ये फंसे हुए हैं दोनों के दोनों इस रिलेशनशिप में। कोई अपने ईगो को लेकर फंसा है, कोई कंट्रोल इश्यूज़ में है, तो कोई बैलेंस कर रहा है, तो कोई यहाँ से निकलना चाह रहा है, फिर वो आपके पार्टनर हो या वो थर्ड पार्टी हो। अलोननेस, इस रिश्ते में पूरी तरीके से एक लोनलीनेस की एनर्जी है, दोनों साथ होकर भी नहीं है इस तरह की एनर्जी। पॉलिटिक्स, एक गंदा सा पॉलिटिक्स इस रिलेशनशिप में चल रहा है, ठीक है। जो आपके पर्सन समझ रहे हैं वो थर्ड पार्टी समझ रहे हैं, लेकिन कोई भी इस पर एक्शन नहीं ले रहे हैं, ठीक है। कुछ दिनों के बाद आपके पर्सन के सामने उस थर्ड पार्टी का रियल फेस ज़रूर आएगा, जब एक तूफान उठेगा बवंडर जैसे मानो राउंड राउंड, और तब इनको रियलाइज़ होगा कि इन्होंने किया क्या है। तो ये तो बात है, जैसे कर्म करेंगे वैसे फल रहेंगे। तो ये आने वाला मंथ इनको अपने कर्मों के फल देगा, जिस तरह से भी इनके कर्म हैं। सबके लिए गाइडेंस देखते हैं। जब प्लीज गाइडेंस फॉर सजिटेरियस। अपने लिए स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी है, अपने नीड्स को समझना, इमोशनल नीड्स को समझना, अपने लिए जस्टिस मांगना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, मेल हो चाहे फीमेल हो, ठीक है। तो अपने लिए स्टैंड लो, अपनी सेल्फ वर्थ को समझो, सेल्फ वैल्यू को समझो। यहाँ पर देखिए, यू डिज़र्व शुगर नॉट सॉल्ट। आप अच्छा डिज़र्व करते हो, आप ऑनेस्ट पर्सन, ऑनेस्ट लविंग केयरिंग कंपैशनेट पर्सन डिज़र्व करते हो, लॉयल पर्सन, ऐसा नहीं या ऐसी नहीं, ठीक है। तो आपकी वैल्यू जब आपको समझेगी तो सब समझ पाओगे कि आपको चाहिए क्या ज़िंदगी में। तो सेल्फ वर्थ को समझो, अपने तरफ ध्यान दो, खुद में कुछ चेंजेस ला सकते हो तो लाओ, अच्छा रहेगा। सेल्फ ग्रूमिंग पर ध्यान दो। देखिए, आपको ना अपने लिए अपने खुद के लिए कुछ भी आपको करना है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं कर पाऊंगा या नहीं, कर पाऊंगी या नहीं। आपके दोस्तों का साथ आपके साथ बना हुआ है, आपके वेल विशर्स ऑलवेज आपके साथ हैं, ठीक है। ऑलमाइटी गॉड का सपोर्ट है आपके साथ। अभी आप खुद को सपोर्ट दो, आगे बढ़ो और अपने लिए जो आपको पसंद है, जैसे कि आपको घूमना पसंद है, आपको जिम जाना पसंद है, आपको डांस करना पसंद है, आपको कुछ और जैसे कि आपको करियर करना है, तो ऐसे आप आगे बढ़कर अपने लिए एक स्टेप ले सकते हो, एक स्टैंड ले सकते हो। कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बिल्डअप हो जाएगा, ठीक है। रिमेंबर टू प्रैक्टिस सेल्फ लव। सेल्फ लव प्रैक्टिस ज़रूर करना है, उसे भूलना नहीं है, ठीक है। सेल्फ लव एक बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब उसका मतलब सेल्फिश बनना नहीं होता है, पर सेल्फ लव करना ज़रूरी रहेगा। टेक मी होम 1111 पार्ट 2 ट्रू लव। तो रीयूनियन की एनर्जी है यहाँ पर। ट्विन फ्लेम्स के लिए बात ऐसी है कि रीयूनियन हो सकता है अगर आपका इनर वर्क सही से हुआ है तो, ठीक है। या तो फिर नॉर्मल बातें अच्छे से होगी और एनर्जेटिकल रीयूनियन होगा। और जो लोग नॉर्मल, सबके लिए बात ऐसी है यहाँ पर कि आप और आपके पर्सन जो है फाइनली एक पेज पर आ जाओगे और कुछ हारमोनियस आपका रीयूनियन भी हो सकता है यहाँ पर। एक्नॉलेज, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपके पर्सन फाइनली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी हो जाएंगे। आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, इस बात को वो समझ पाएगा या पाएगी। शादी हो रखी है तो और ज़्यादा सही से। डिविनिटी, हर पल में दिव्यता है, उसको समझना है, ठीक है। हर पल बहुत अच्छा है, सुकून देता है, हमें खुशियाँ लाता है। ब्लेसिंग, आपके साथ ब्लेसिंग्स बने हुए हैं ऑलमाइटी गॉड के, ठीक है। ब्लेसिंग्स आर द गिफ्ट्स फ्रॉम यूनिवर्स, रिसीव एंड शेयर देम। आप रिसीव करो उसे और शेयर भी करो अपने आसपास के लोगों के साथ खुशियाँ। इंस्पिरेशन, आप इंस्पिरेशन हो आपके पर्सन के लिए भी और आपके आसपास के लोगों के लिए भी, तो अपने एनर्जीज को हाई रखिए पॉजिटिवली। क्लींजिंग, क्लींज योर माइंड एंड स्पिरिट, रिमूव निगेटिव एनर्जी। तो निगेटिव एनर्जी को रिमूव करो अपने आप से, इसे ये क्लींजिंग चाहिए आपको अभी। कॉन्फिडेंस आपका बनाए रखिएगा, बढ़ेगा भी वो धीरे धीरे, है ना। एकदम से कुछ ना हुआ था, एकदम से कुछ होगा भी नहीं। सेल्फ लव में रहो। कुछ रिश्ते फ्रेंडशिप तक ही सही रहते हैं, इस बात का एहसास आपको और आपके पर्सन को हो जाएगा, या फिर आपके पर्सन थर्ड पार्टी में है तो उन दोनों को हो जाएगा। गिफ्ट्स, आपकी तरफ कुछ गिफ्ट्स आ सकते हैं आपके पर्सन की ओर से, पॉजिटिव, अच्छा है कार्ड। पैशन, आपके रिलेशनशिप में फिर से वो पैशन लौट कर आएगा जो पहले था। एंड येस, अगर आप अकेले हो गए हो, आपको अकेलापन लग रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अपना अकेलापन
भर के निकालने के लिए आप किसी का प्रपोजल एक्सेप्ट करो या किसी से थोड़ी सी ज़्यादा बात कर लो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अपने ऊपर पहले तो फोकस करो, अपने आप में खुद को कंप्लीट फील कराओ, फिर देखते हैं बाहर से क्या लेना है हमें, है ना। खुद अंदर से कंप्लीट रहेंगे तो बाहर से किसी की कोई ज़रूरत ही नहीं रहती है फिर। अनसीन, देखिए लव कैन बी ब्लाइंड, इंश्योर यू आर नॉट ओवरलुकिंग रेड फ्लैग्स। देखिए लव जो है ना ब्लाइंड होता है, हम बोलते हैं ना प्यार अंधा होता है, तो ध्यान रखिए और श्योर कीजिए कि आप कुछ ऐसे रेड फ्लैग्स को अवॉइड नहीं कर रहे हो या जानबूझकर अनदेखा तो नहीं कर रहे हो। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ज़रूरी है ध्यान देने के लिए, ठीक है। तो आपके पर्सन के लवी दबी से मैसेजेस, लकी, आई एम सो लकी टू हैव यू। वो अपने आप को लकी महसूस करते हैं क्योंकि आप हो उनके पास। आई लव यू, यस, बहुत अच्छी बात है। चॉइस, लव इज़ ए चॉइस एंड आई चूज़ यू। तो बहुत अच्छी एनर्जी यहाँ पर आई है, क्लेम ज़रूर कर लेना, पॉजिटिव सोचना, सेल्फ लव में रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।